पूरा ऑडिटोरियम स्टेडियम अपनी जगह पर खड़े होंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे और सभी राइजिंग कोर लीडर्स आरसीएम के संग जिए जा आरसीएम के संग झूम जा आरसीएम के संग झूम जा खराब जय आरसीएम। मुझे पता है आप लोग मेरे लिए नहीं रुके हैं। ये टीसी सर ने बता दिया था कि भाई ये कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला काम सौरभ के पास है, इसलिए रुके हैं। म्यूजिक की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच म्यूजिक। मुझे पता है कि भूख भी बहुत तेज लग रही है, इसलिए आवाज भी ज्यादा नहीं निकल रही है। अरे भाई, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वत्स साहब ने कहा आरसीएम इज बेस्ट। मानते हैं इस बात को? तो थोड़ी देर भले थोड़ा आगे पीछे ऐसे इधर उधर खिसक लें। अब इतनी देर बैठ गए तो थोड़ी देर और सब्र कर लेंगे। और विशेष तौर से अभिषेक भैया ने कहा भाई ये इधर लेफ्ट में जो बैठे हैं इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनकी तरफ भाई इनको भी ध्यान दिया जाए। एक बार आपके लिए भी ताली। अच्छा, थैंक यू। और इधर राइट वालों के लिए तो मुझे भी भूख तो बहुत लग रही है और एनर्जी आ जाए, इसके लिए एक बार सब मिलके साथ में बोलते हैं जय आरसीएम। एक बार हाथ उठा के बोले जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये आरसीएम मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। यहां पे अभी इतने सारे लोग मंच पर आए, कोर राइजिंग कोर आए, सबकी इनकम सुन करके अंदर कैसी फीलिंग आ रही थी? अच्छी आ रही थी? एक नंबर के झूठे हो आप, जलन थी सबको, हमारी कब आएगी, है ना? कितने लोग लाना चाहते हैं ऐसी इनकम? कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? लेकिन एक बात और सच बता देता हूं कि इस ऑडिटोरियम के बाहर निकलते निकलते यहां पर बैठे हुए 70% लोग अपनी उम्मीद छोड़ देंगे, क्योंकि भाई इन्होंने कहा था, इन्होंने तो 19 साल के में आरसीएम ज्वाइन किया था। अब मैं क्या वापस 19 का हूं? किसी ने कहा कि भाई 24 साल हो गए, किसी ने कहा 20 साल हो गए तो आरसीएम में, किसी ने कहा 9 साल में आरसीएम में मेरी ये इनकम आ रही है। तो आधे बचे कुचे उसमें से जो 20-30% लोग थे, वो बोले भैया तुम करो, तुम्हारी रामायण भरोसा कुछ है नहीं, मैं ऑलरेडी 30 का तो हो चुका हूँ, 40 का तो हो चुका हूँ, अब क्या करूंगा। ऐसे भी लोग हैं, नौजवान बैठे हैं, वो शायद 20-25 साल के, तो वो भी सोच रहे होंगे कि भाई अब क्या होगा। सोच रहे हैं क्या? हेलो भाई, ऐसा है कि जो काम 24 साल में हुआ, अगर हमने भी अगर उसमें 24 साल लगाए तो फिर टीसी सर के सुपुत्र होने का क्या फायदा? क्या जो काम 24 सालों में हुआ वो हम 5 साल में कर सकते हैं? पक्का साथ देंगे?
तो देखिए आज जो यहां से जोश अपने अंदर आप लोगों ने भर लिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने दो। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा, तो सुनना चाहेंगे? देखिए एक बात बताता हूं छोटी सी, कि भाई मेरे को वो प्रेजेंटेशन वाला क्लिकर जरा यहां तक ला दें। देखिए छोटी सी एक बात बताता हूं कि कुछ साथियों ने अभी बोला कि भाई जाते थे बताने, बोलते थे ये मिर्च मसाले वाले आ गए, और 10-15 लोगों के पास जाते हैं तो उसमें से 2-3 लोग जरा रिस्पॉन्स देते हैं, और रिस्पॉन्स भी ऐसा देते हैं कि उनको बोलेंगे कि भाई 2000 का सामान खरीद लो, आपका कोड एक्टिव हो जाएगा स्पॉन्सरशिप के लिए। तो वो बोलते हैं कि खरीद लेंगे, ज्यादा पीछे मत पड़ो। होता है क्या ऐसा आपके साथ? और इतना आवाज है यश में, मतलब काफी लोगों के साथ हो रहा है। ओहो, बहुत बड़ी समस्या है, इसका मतलब समस्या बड़ी है। एक बात मुझे बताएं जरा, आज यहां पर बैठ करके, और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सौरभ आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ इसलिए सौरभ बन पाया कि जब भी टीसी सर और बीसी सर के मुख से कोई चीजें निकली है तो यहां पर एक कमिटमेंट आ जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उस बात को सच होने से रोक नहीं सकती। बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। होगा कैसे ये तो बताओ, बता दूं क्या? देखिए जो जमाना है अभी, यहां पर हमारे रूबी पिन अचीवर्स को और सभी नए साथी पिन अचीवर, सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। नए पिन अचीवर्स को एक बार ताली बजा दें। जो पिन अचीवर्स आए उनके बच्चे देखे हमने कि अभी एकदम टिप टॉप, बात करने का, उनका सिलेक्शन का, सब चीजों का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरीके से ये सिर्फ यहां नहीं हो रहा है, अब डिजिटलाइजेशन के कारण और दुनिया में सभी जगह पर ये एक बदलाव आ रहा है कि जिस चीज से आप परिचित होते हो उसी पर विश्वास करते हो। यस और नो? यस और नो? यहां ऑडिटोरियम में जब बैठे और आज बीसी सर और टीसी सर के मुख से एक बात निकली कि अब ये आरसीएम हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है ही, लेकिन ये काबिलियत रखता है कि वर्ल्ड में अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कहीं नाम लिया जाएगा तो आरसीएम भी टॉप लिस्ट में होगा। हो सकता है क्या? अभी तक भी आपको यही लग रहा है कि भैया आज बहुत जोश में आए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब बातें तो जोश में करूंगा, जब इतनी ताकतवर सेना किसी के सामने बैठी हो तो वो हल्की बात कैसे कर सकता है? क्या साथ देंगे? पक्का? तो मैं छोटी सी अब मेरी बात को जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्यों ऐसा होगा। देखिए, तो मैंने जैसे बात कही कि सबसे पहले कुछ चित्र आपके सामने आएंगे, इसमें से जरा कुछ सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये 2 व्यक्ति मिले तो इनमें से किसकी बात सुनेंगे? अमिताभ बच्चन जी की। अगर आपको ये 2 टू व्हीलर खरीदने का जब कभी कोई दिन है तो इनमें से आप, एक हीरो होंडा है और एक के नाम का पता नहीं है, कौन सा खरीदेंगे? आपके बच्चे को अगर पढ़ाई करवानी है तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करवाएंगे या वो स्कूल जिसमें कभी नाम सुना ही नहीं है? सुना है ना नाम? तो जब नाम सुना होता है, देखिए जब नाम सुना होता है तो उसके साथ क्या होता है? विश्वास होता है। ठीक है, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें जीतना क्या होगा? विश्वास। क्या बात है, मजा आ गया। अब यह हासिल कैसे होता है विश्वास नामक चीज? ये विश्वास नामक चीज हासिल करने के लिए जरूरत होती है एक रूपता की। यस और नो? भाई जितने भी अभी ये अमिताभ बच्चन, रोज को भी कोई एक दिन अक्षय कुमार और कभी किसी दिन अलग तो नहीं बन के आते हैं ना? उनकी अगर मैं गर्दन हटा दूंगा तो उनके वस्त्र से ही आप पहचान जाओगे कि भाई ये, समझ गए? हीरो होंडा के नीचे से होंडा हटा दूंगा तो भी उसके निशान को देख के ही समझ जाओगे। बराबर है ना? एक रूपता से। दूसरी चीज क्या होती है कि ये निरंतर वही काम करते हैं।
निरंतर, ऐसे नहीं है कि कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तीसरी चीज ये है कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है कि आपको जो कमिटमेंट कर रहे हो, जो बातचीत आप लोगों से कर रहे हो, उसमें आपको सफल होना होता है, आपके कमिटमेंट में खड़ा होना आता है। तो इसका मतलब क्या अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप फिल्में नहीं दी? हेलो, दी है ना? लेकिन उन्होंने निरंतर अपने अंदर काम करके, अपने अंदर सुधार करके और जीवन में एक मुकाम ऐसा हासिल किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने भी किया, तब जाकर के वो आज अमिताभ बच्चन है। यस, तो ये 3 काम करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, एक तो होता है सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए विश्वास। दूसरी चीज होती है कि किस तरह के ब्रांड या किस तरह की छवि, किस तरह की इमेज उसके साथ। तो जैसे ही अमिताभ बच्चन जी का नाम लूंगा तो आपके माइंड में एक छवि आ गई भाई। वो बोलते ना हाई, तो उनकी एक स्टाइल है, हर एक चीज है। अगर अपन जैसे ही यहाँ 2 चित्र आप देख रहे हो कि जैसे ही मारुति, तो एक छवि बन गई कि भाई एक इकोनॉमिकल कार और अफोर्डेबल कार, डिसेंट कार, ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। जैसे ही मर्सिडीज का नाम लिया तो एक छवि बन गई कि भैया एकदम लग्जरी कार, जो यहां बैठे हैं तो अभी मेरे बजट के अभी बाहर है, लेकिन लेना वही चाहूंगा, छवि बन गई। तो आरसीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, मैं अब अगर इस बात को छवि अगर बात की जाए तो एक शॉर्ट में बात समझते हैं। इतना सुबह से सुन रहे हैं, सब क्लियर है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि मैंने अभी आज एक बात कही कि हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में आरसीएम के नाम को लिया जाएगा, वो इसलिए लिया जाएगा कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बताओ जहां पे आपको आर्थिक समृद्धि मिल रही है, जहां पे आपको लोगों का एक परिवार का एक प्यार मिल रहा है, जहां पे आपको मूल्य आधारित शिक्षा मिल रही है, जहां पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट एक आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन पैकेज और इतना खूबसूरत परिवार, ये किसी के पास है क्या? है क्या? तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आरसीएम की छवि जो है, जिसकी आवश्यकता है कि एक मूल्य आधारित, यानी कि हमारी जो लाइन है कि ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स विद द पावर ऑफ वैल्यूज, यानी कि हम अपने जीवन में एक पूरी तरह से एक रूपांतरण कर सकते हैं अच्छे मूल्यों के साथ। जैसे अभी टीसी सर ने कहा कि भाई ये क्या नरक जैसी स्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है दुनिया की, एक दूसरे के लूट खसोट में लगे हुए हैं लोग। लेकिन यहाँ पे अभी अभी मैं बैठा था तो कमलेश जी ने एक बात कही कि भाई आरसीएम में जब तक लेने के भाव से जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं मिलता, जब देने के भाव से जाते हैं तो ही हमारे को लाभ मिलता है। तो छवि का समझ में आ गया? जब ये 2 चीजों का ध्यान रख लोगे तो अपनी सही ब्रांड अपन बना पाएंगे। तो आरसीएम क्या है? समग्र सफलता का संसार, ठीक है। तो इस दिशा में आरसीएम ने जब ये विचार, इसके बारे में जब ये चीज महसूस करी कि भाई हमारे साथियों का काम ऐसा होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के पास जाए तो वो एक सम्मान के साथ उनका स्वागत करें। अरे आप आरसीएम से आए, हेलो हेलो, जय आरसीएम, जय आरसीएम। मुझे मालूम है बहुत कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। तो इस दिशा में जब इस बात को महसूस किया तो कुछ कदम उठाए, वो मैं बता देता हूं कि भाई हमने सबसे पहले, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ये बेस लाइन चेंज करी, क्योंकि बात कोई छोटी मोटी नहीं है। बात कर रहे हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में अब दुनिया इसको देखेगी, तो एक लाइन बहुत बड़ा महत्व रखती है। ये बात मेरी शायद आज समझ में नहीं आएगी लेकिन किसी न किसी दिन आ जाएगी। हमने देखा कि ये कोई बिजनेस तक सीमित नहीं है, ये तो पूरी दुनिया है। यहाँ तो एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकता है। तो छोटी सी बात है, वो www.rcmbusiness.com था, बोले इसको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है, इसको rcmworld.com किया। इस दिशा में और काम किए। हेलो, आरसीएम के एक्सपीरियंस सेंटर अब आप लोगों के बीच में पहला आ चुका है फिजिकल। सोशल मीडिया पे आपने देखा क्या किसी ने कि मुंबई में पहला स्टोर आ चुका है? बहुत कम आ गया है, मैं बता देता हूं। लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, इसलिए थोड़ी देर अगर भूख लग रही है तो पेट को दबा लेना।
अगर पीछे कुछ दर्द हो रहा है तो थोड़ा इधर उधर खिसक लेना, लेकिन बात मेरी ध्यान से सुन लेना। सुन रहे हैं क्या? तो बात यह है कि ये छोटी छोटी बातें, कुछ कदम हमने उठाए, इसमें अब अपने को ये स्टोर ऐसा है, ये जो अपन बात कर रहे हैं कि 24 साल का काम 5 साल में कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात है क्या? ये ऐसे अगले साल में आज आप लोगों के बीच में एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि अगले साल के अंदर हम एक अपने खुद के लिए एक टारगेट ले रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे 200 स्टोर आपके शहरों में होंगे। और इसमें अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ एक बार वहां ले गए, वो आपके पीछे पीछे आपको ढूंढता हुआ आएगा कि भाई प्लीज कुछ कर दे मेरा भी। चाहते हैं ऐसा हो? अरे भाई, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ये बात कर रहे हैं। ओके, ये देखिए कि अब क्योंकि बात कि नाम से काम होना चाहिए, यानी इशारे से काम होना चाहिए, इसीलिए आज आप लोगों के बीच में एक नया साइनेज आरसीएम का लॉन्च कर रहा हूं मैं, कि जिसमें आरसीएम को पहले आप परिवार वाले लोगों के पहले लिखते थे रिटेल चेन ऑफ आरसीएम, फील्ड की डिमांड थी। अब गर्व से सीना चौड़ा करके आरसीएम वंडरवर्ल्ड को एक सामने ला करके नया साइनेज पूरे हिंदुस्तान में, जब ये एक जैसा, नहीं कोई बात नहीं, एक्साइटमेंट अब बहुत भरा हुआ है, ऐसे ही ताली बजा दो भाई, वो उनको लगता है ताली आप बजा दोगे। थैंक यू। आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, जब हर गली चौराहे नुक्कड़ पे, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति बहुत दयनीय होती है। मैं कल वाला तो एक इंसिडेंट शेयर भी नहीं कर सकता स्टेज से, कि एक साथी मिलकर के बोला, आरसीएम बिलवाड़ा के रहने वाले हैं, अपने फिर रहे हुए, बोलते हैं आप आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या? हाँ। तो एनीवेज, ये जब पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नाम होगा, जब दिखेगा, तभी तो आप लोगों को सम्मान से घरों में एंट्री मिलेगी। सम्मान से रखेंगे इसको या धूल मिट्टी लगा करके रखेंगे? आरसीएम कोई नाम नहीं, आरसीएम कोई निशान नहीं, ये तो हमारी कहानी है, ये हमारा अभिमान है। ये टेक्नोलॉजी की नीड है, 800 से ज्यादा शहरों में होम डिलीवरी, ये सबको मालूम होगा। इसकी ताकत शायद अभी समझ में नहीं आ रही होगी आपको। 5 साल, 24 साल वर्सेस 5 साल, 4 पॉइंट स्टार रेटिंग। और ये देखिए, आप लोगों के सामने मैं इसी साल के रिजल्ट आप लोगों को बता रहा हूं कि आरसीएम के 24 साल के इतिहास में, एक साल के अंदर, अभी पूरा साल हुआ नहीं है, अभी तक के आंकड़े हैं कि 4 लाख एक्टिव खरीदार इस साल अब तक ऐड ऑलरेडी हो चुके हैं, जिन्होंने खरीदी रेगुलर आरसीएम से कर रहे हैं। नहीं, म्यूजिक रहने दें प्लीज भाई, अपने आप थोड़ी सी ताली बजा दो अगर अच्छी बात लग रही हो तो। बार बार म्यूजिक, ये क्या है? ये 4 लाख एक्टिव खरीदार क्या है? ये आप लोगों के वो पौधे हैं जिनको आपने सही तरीके से, जो नए चीजें आ रही है उससे बोया, और वो रुक करके आपके साथ सिस्टम में काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब तक तो क्या पौधा लगाते थे, फिर छू हो जाता था, फिर लगाते थे, फिर छू हो जाता था, फिर लगाते थे, फिर छू हो जाता था। अभी हमारी प्रोग्रेस हो रही है। यस, इसी के साथ में क्या आप आरसीएम को भी ऐसा ही सम्मान दिलाना चाहते हैं? दिलाना चाहते हैं। तो ये जो सम्मान आप लोगों को मिलेगा, ये तभी काम आएगा क्योंकि जब आरसीएम का नाम बड़ा होगा तो हमारा काम बड़ा होगा। समझ में आ रही बात? आ रही बात? यस। तो ये जो बात मैंने कही, तो इस पे मैं जो इस चीज के लिए, ये जो पीछे जो स्लाइड थी कि आरसीएम का नाम बड़ा होगा तो काम बड़ा होगा, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आज आपने यहाँ पे जो जोश इकट्ठा करा, और स्पेशली जो ऊपर लोग बैठे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं वो बहुत जल्दी या तो नीचे आए, या फिर ये जो बीसी सर ने आज बात कही कि भाई ये पूरा हॉल रॉयल्टी अचीवर से भरा हुआ हो, सिर्फ इस उद्देश्य से मैं आपके साथ बीच में बात कर रहा हूं। क्योंकि टीसी सर और बीसी सर विजन देते हैं, हम उस पर काम करते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, तभी तो रिजल्ट आएंगे ना। बातें सुनने में तो बहुत मजा आता है, काम कुछ नहीं कर रहा है भैया, काम करने को मत बोलो, ऐसे नहीं होता है।
मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। जब टीसी सर 1 बोलते हैं, मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करके अपनी मेहनत चालू कर देता हूं उस दिशा में। क्या आप कर सकते हैं? तो टीसी सर और आपको जो सिस्टम की मदद से या आरसीएम गुरुकुल से जो आपको वहां से जो प्रेरणा मिल रही है, जो संस्कार वहां से मिल रहे हैं, जो डायरेक्शन आपको वहां से मिल रहा है, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज का आज एक आरसीएम को नए लोगों के बीच में अगर लेकर के जाने की अगर कोई प्रस्तुति का सही तरीका है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आरसीएम यूएलपी एक बहुत बेहतरीन चीज है? कितने लोगों ने आरसीएम यूएलपी में भाग लिया है? अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है इससे रिजल्ट आते हैं? बढ़िया रिजल्ट आते हैं। मैं इसमें आपको एक चीज की आज यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि बात अब 5 साल की है, इसलिए मैं समय वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक यूएलपी क्विक लॉन्च किया गया है, आपको जानकारी है? तो यूएलपी क्विक की जानकारी में मैं शॉर्ट में देता हूं आपको कि यूएलपी क्विक क्या भला है। तो यूएलपी क्विक एक प्रोग्राम है कि यूएलपी जो होते हैं वो शहरों में लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन यूएलपी क्विक ऐसा फॉर्मूला है क्योंकि आरसीएम समग्र सफलता का संसार है और यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि आप किसी को बातें करके ये सब समझा ही नहीं सकते। हेलो, जो ये प्रॉब्लम मैंने शुरू में बताई थी उसको फिर से याद कर लें कि भाई बताते हैं सम्मान नहीं मिलता, पूरी खरीदी नहीं करते, वो सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी बातें, उसका सोल्यूशन दे रहा हूं मैं। उसका सोल्यूशन ये है कि अब अगर आरसीएम इतना विशाल और इतनी बड़ी बात को अगर करना है तो 1 घंटे का एक यूएलपी क्विक प्रोग्राम होता है, जिसको आप अगर अपने नजदीक के पिकअप सेंटर पे करना चालू कर दें तो आपको वो साथी दोबारा आरसीएम छोड़ करके नहीं जाएगा। वो साथी आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा, अपनी खरीद को बढ़ाता रहेगा और आपके पीछे वो पड़ा रहेगा। क्या चाहते हैं ऐसा हो? मुझे मालूम है आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जिन साथियों ने यूएलपी क्विक कर लिया है उनसे पूछना। और ये यूएलपी क्विक, इसमें बहुत सारी तकलीफें आपको फील्ड में आती है कि हमारे पास अभी लीडर नहीं आ रहे हैं, हम कैसे बताएं, बात क्या करनी है, समझाना क्या है, पता नहीं होता है। ये एक ऐसा माध्यम है कि अगर इसको आपने यूज कर लिया, आपको इतनी आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पर है, बड़े मजे से, बड़े आराम से और एक मजबूत आरसीएम के सम्मान को दिलाते हुए एक अपने अभियान को आगे बढ़ा सकता है। समझ में आ रही बात? इसको करना कैसे है ये बताता हूं शॉर्ट में, कि इसके लिए क्या करना है। आपको जो आरसीएम के सम्मान वाली बात समझ में आ गई, इसलिए पिकअप सेंटर पे थोड़ी सी व्यवस्था करनी है कि भाई एक आपके पास में सबसे पहले साफ सुथरा कोई थोड़ा सा वहां जगह बना लो। आप पिकअप सेंटर पे संभव है वहां पे आप चेयर्स रखें, आप नीचे नहीं बिठाए लोगों को। मैंने देखा है बहुत सारी जगह जिन्होंने शुरू किया, चेयर नहीं थी तो नीचे ही बिठाना चालू कर दिया। अरे भाई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, हथियार बराबर नहीं होंगे, हथियार लिए भी है उसमें गोली नहीं डालोगे तो भैया फिर कैसे काम होगा। तो ये छोटे छोटे काम करने हैं। प्रोजेक्टर या एलईडी 5 साल में करना है कि नहीं करना है? काम करना है। एक बार पीछे वालों को भी समझ में आ रही है कि बात, क्योंकि खाली आगे वालों के जोर से काम नहीं होगा। अगर तेजी अगर लानी है तो कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूं कि अभी आसाम में मेरे पास अभी परसों ही मेरे को पता चला कि भाई जब ये इस बारे में बातचीत हुई तो देखो होता है, एक तो सुन के और चले जाते हैं, एक उस पर काम करते हैं। वहां पे लीडर्स ने 20 लीडर ने मिलकर के एक साथ खरीदे और सेंटर पे उनकी व्यवस्था इसको चालू कर दिया है। मतलब तो काम करने से होगा और इसको लगातार पीयूसी पे ही करना है, इसको इधर उधर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि हम क्या होता है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं और बिना कोई तैयारी की प्रस्तुति करने पहुंच जाते हैं, तभी हमारे पास में जो वो समस्याएं आती है वहीं से वो शुरू होती है। तो कहीं भी नहीं शुरू करना है। आरसीएम का मंदिर कहाँ है? हेलो, नहीं अभी हमें इसका एहसास है नहीं अच्छे से,
लेकिन अगर रियल मायने में मेरी बात को जरा घर पे जाकर के वापस इस पे मंथन करना कि आरसीएम का मंदिर है, आरसीएम का, एक बार सब एक साथ मिलकर के बोलेंगे, आरसीएम का मंदिर कहां है? पीयूसी है। तो प्रसाद कहां मिलना चाहिए? पीयूसी पे मिलना चाहिए। ये कर सकते हैं, ये व्यवस्था करें। उसके बाद में आपको ये किस तरीके से इस कार्यक्रम को करना है, तो आरसीएम के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, उस वीडियो को देख करके इसका पूरा क्या तरीका है इसको करने का, वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर एक प्रेजेंटेशन है जो आप आरसीएम की वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप से इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें वीडियो के माध्यम से आरसीएम के सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है। आपको तो 10% बोलना है। वो बोलेंगे हमारा काम तो आप बंद कर रहे हो। हेलो, चलेगा क्या? भाई देखिए, मेरे अंदर तो ताकत नहीं है कि आरसीएम की इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज, इतनी बड़ी व्यवस्था और पूरा भिलवाड़ा अगर दिखाना चाहूं तो वहीं बैठे बैठे बोल करके बता दूं। है क्या संभव? तो गड़बड़ कहां हो रही है, समझ में आ रहा है? तो पूरा वीडियो के माध्यम से है, इसलिए कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इसको कर सकता है। तो डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोजेक्टर ला सकते हैं। आजकल 7-8 हजार 10 हजार में प्रोजेक्टर आ जाते हैं, कर सकते हैं काम। उसके बाद में आप जब ये सारी तैयारी कर लेंगे तो आरसीएम को ये छोटी सी लाइन के थ्रू कि आरसीएम की मजबूत छवि बनाएं और आरसीएम को समझाने के लिए एक ही तरीका अपनाएं। जब पूरे हिंदुस्तान में ये तरीका अपना लेंगे तो जो 24 साल में काम हुआ वो करना चाहते हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात जो करते हैं अपन कि छवि की, ये वैसे टीसी सर बात कर चुके हैं, मैं इसको और शॉर्ट में करता हूं कि आरसीएम सेवा को अभी भी हमारे पूरे अंदर तक समझ में नहीं आई ये बात। ये मेरी बात शायद वैसे भी हमारी धीरे धीरे समझ में आती है, वो एक प्रकृति का नियम है। आरसीएम सेवा में किसी ने भाग लिया है? जो आरसीएम सेवा दिवस होता है उस पर भाग लिया है? कैसा लगा? ये एक प्रोग्राम है। आपको अगर सेवा का काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि भैया ये मेरे को चेक और इनकम इससे नहीं आएगी, तो उसको उस तरीके से समझ लें कि ये भी एक इवेंट है। क्योंकि जिन साथियों को आप दूसरे बहानों से नहीं बुला पा रहे हो, सेवा के बहाने से कोई मना नहीं करता है, ऐसे मान लो। लेकिन जब ये काम आप करोगे पहली बार, दूसरी बार, ये जब आपकी हिचक निकल गई, उसके बाद आपको जो मजा आने लगेगा तो रियल में आरसीएम आपको समझ में आने लगेगा। तैयार है? तो क्या आप अपने जीवन के पूरे महीने में एक दिन के 2 घंटे आरसीएम सेवा के लिए दे सकते हैं? क्या हम ये कमिटमेंट कर सकते हैं कि 11 तारीख को सुबह 6:30 से 7:30 अटेंड करके 7:30 से 8:30 9 बजे तक एक कार्यक्रम करके अपने अपने शहर में, और धीरे धीरे आरसीएम सेवा का जब आप एक तरीके से रैली निकलेंगे, तभी तो भैया छवि बनेगी, तभी तो आरसीएम का नाम बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी डायरेक्शन है कि किस तरीके से, अगर इस फॉर्मूले को क्यों लाया गया और इस पे काम करके किस तरीके से अपन इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये आप इस पे शुरुआत करें। ये देखिए इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अकल्पनीय है। जिन लोगों के समझ में आ गई और जिन्होंने शुरू कर दिया वो अकल्पनीय काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ओवरऑल फिर भी अगर बात नहीं समझ में आ रही हो तो एक और इससे समझ लें थोड़ा सा कि भाई अब आरसीएम का जो समय आ गया है, जिसको हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नंबर 1 बेहतरीन कंपनी, तो अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हेलो, जय आरसीएम। तो अभी तक अगर इस ट्रेन में बैठे थे, लेकिन भारत सरकार को भी समझ में आ गई कि भाई हिंदुस्तान में अब और प्रगति दिखानी है, अगली बार वोट लेके सरकार बनानी है, तो वंदे भारत की जरूरत है। आपको लगता है क्या? अरे भाई अब तो समझ में आ रहा होगा कि 24 साल वाली बात 5 साल में कैसे हो रही है। तो जब आरसीएम को सही तरीके से, जो टीसी सर का जो 5वां उद्देश्य था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 5वां उद्देश्य था कि आरसीएम को सम्मान दिलाने की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर के लेनी होगी। क्या ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारियों को अब ये जो गति देने के लिए कुछ चमक दें, अब कुछ बेहतरीन, कुछ मजा आना चाहिए
कि कुछ काम किया है इन आरसीएम वालों की, कुछ बात ही अनोखी है। जब ये बात करते हैं तो इतनी वैल्यूज और मूल्य आधारित बात करते हैं, इनका कोई उद्देश्य गलत नहीं है, ये कोई सेवा का काम करते हैं, हमारे स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, हमारे परिवार की बात कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों की बात कर रहे हैं, तो फिर बताइए फिर क्या चिंता की बात है। यस, तो बस इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देना चाहूंगा।